दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ प्रथम 24 के न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। खबर का वक्त, देश दुनिया से खबरें। सबसे पहले खबर पंजाब के राजपुरा से। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के एक्स एमएलए सरदार हरदयाल सिंह कंबोज की अगुवाई में एक वर्कर्स की मीटिंग बुलाई, ऐसा कहा गया। वृद्धाश्रम में एक जैम पैक्ड हॉल में, जहां हॉल पूरा भरा हुआ था, वर्कर इकट्ठे हुए थे और उसमें साथ ही जब ये देखा गया कि वहाँ ऑब्जर्वर सहोता जो डिस्ट्रिक्ट पटियाला के हैं, जो राजपुरा के प्रभारी हैं, वहाँ मौजूद थे। जहाँ हरदयाल सिंह कंबोज ने पिछले 5 साल जब वो सत्ता में थे तो क्या क्या उन्होंने अचीव किया, क्या क्या उन्होंने किया, काम किए लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके उन्होंने बखूबी बयान किया। सहोता भी उसके बाद वर्कर्स के साथ मुखातिब हुए। ऐसा लगता था सहोता ऑब्जर्वर की मौजूदगी से कि ये वर्कर मीटिंग नहीं है सिर्फ, बल्कि ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था। कैसे? 27 में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के दिनों में एक्स एमएलए जो हरदयाल सिंह कंबोज हैं, वो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्कर के साथ में कर रहा है, पर बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उस मौके पे ना जाने कितने ही लोग उसमें कंपटीशन में आते हैं, टिकट पाने की होड़ में आते हैं। तो ऐसे में ये ऑब्जर्वर का यहाँ भेजना कि हरदयाल सिंह कंबोज की वर्कर्स में कितनी पेंट है, तो ये दर्शाता है कि ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था, जो कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट से पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी प्रेसिडेंट से हाई कमांड को रिपोर्ट जाती है। इस बीच जो कांग्रेस के अंदर की फूट भी सामने आई, बड़ी देर से सामने है, और लुधियाना बाई इलेक्शन में तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो गया कि कांग्रेस में बहुत ज़बरदस्त फूट है पंजाब के यूनिट के अंदर। परसों कांग्रेस हाई कमांड ने बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया, एक एक करके उनसे मुलाकात की और पूछा गया कि इस फूट का कारण और उसका सॉल्यूशन। तो जानकार सूत्र बताते हैं कि उसमें सभी की राय लगभग ये थी कि पंजाब के नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। अब आने वाले दिनों में मीटिंग के बाद क्या होता है, ये आने वाला समय ही बता पाएगा, और उसी हिसाब से पार्टी प्रेसिडेंट अगर बदलते हैं तो एक बार फिर से इक्वेशन जो है ये चेंज होंगी। तो उसके बाद टिकट के बंटवारे तक देखना होगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता, किसको टिकट मिल पाती है, किसको नहीं। आगे बढ़ते हैं खबरें देश से। पंजाब के सीनियर कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आरोप लगाया भगवंत मान सरकार पर तकरीबन 20-22 करोड़ के घपले का। मुद्दा है पंजाब पुलिस प्रशासन के लिए गाड़ियां खरीदने का, सड़क सुरक्षा को लेकर, जिसमें 53 करोड़ रुपए खर्चे गए और 144 गाड़ियां खरीदी गई। और उसमें सुखपाल खैरा ने यह आरोप भी लगाया कि इसमें जो ड्यू प्रोसीजर है वो नहीं अडॉप्ट किया गया, और इस वजह से ये फ्रॉड तकरीबन 20 से 22 करोड़ के करीब का है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, होम मिनिस्ट्री जो है वो भगवंत मान के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, और होम मिनिस्ट्री के अंदर ही पुलिस प्रशासन आता है। तो डायरेक्ट आरोप उन्होंने लगाया कि भगवंत मान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये जी पोजीशन है जो तुसी दसी है या दिखती है, जो भी है, ये थोड़ी फेवर च है, कांग्रेस पार्टी की फेवर च है। तुसी बाई द इलैक्शन हारे सी, बहुत काफ़ी लॉस हुआ सी सीटां का, तो कोई नैगेटिव चीज़ देखते हो तुसी जी कांग्रेस अगेंस्ट जाएगी इस इलैक्शन? इस इलैक्शन कांग्रेस के नैगेटिव जाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि अज हिंदुस्तान नूं जे इकट्ठा रखना है, जे धर्म ते मजहब की राजनीति तो परे करना है, जे संविधान की राखी करनी है, जे लोगों च सद्भावना जिउंदी रखनी है,
ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੇਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਹੈ? ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਸ਼ੂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 27 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਤੌਰ MLA ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਿਸਮੀਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸੀਟ ਤੋਂ 2027 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਉੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਖਰਾਵ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਬੜੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ 27 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ 27 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ? ਦੇਖੋ, BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਟੜਵਾਦਤਾ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਹ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ BJP ਨੂੰ? ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆ ਜੋ ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਲੇਗੀ 27 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ 117 'ਚ ਕੋਈ ਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ
आम आदमी पार्टी आई तो हमेशा तो यही देखती है जनता कि पहला साल खजाना खा लिया उस तो बाद आ लुट गए FIR परचे दर्ज ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ अंत में जिस तरह ਹੁਣ हाल है लगभग सारे बाहर हैं कोई जमानत है कोई बरी हो के आ गया तो तुम इस चीज़ को किस तरह ओवरकम करोगे कि खजाने जो लुटिया गया उसको किस तरह ओवरकम करोगे किस तरह इस हालात में सुधारोगे तुम देखो ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ पंजाब ते कर्जा बहुत है ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ पर ਦੇ आम आदमी ਅੱਜ पार्टी कहती है तो क्रिएशन ही अकाली दल ते कांग्रेस की है इन्ना कर्जा ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ वो बैठ तो बस्ट हुई है पोजीशन ਬਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ अब रुख करते हैं बाकी की खबरों की तरफ देश की। सुखपाल खैरा जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भगवंत मान सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा घपले का आरोप लगाया है। हुआ यूँ कि 53 करोड़ में यानी कि 53 करोड़ में 144 गाड़ियां खरीदी गई सड़क सुरक्षा के लिए कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी पास है उसको बुलाया जाए वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाए ऐसे काम के लिए। उसमें उन्होंने बताया कि ये 20 से 22 करोड़ के बीच का घपला है क्योंकि ड्यू प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया खरीदने के वक्त। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जिस एजेंसी से सरकार ने 144 गाड़ियां खरीदी हैं उसके मुकाबिल एक उनके जान पहचान का जिसे उन्होंने अपना रिश्तेदार भी बताया कि सेम गाड़ी खरीदी उसको 10 लाख रुपए डिस्काउंट दिया माफ़ कीजिए जो एजेंसी है उसमें। लेकिन पंजाब सरकार ने ये गाड़ियां पुलिस प्रशासन के लिए बिना डिस्काउंट के खरीदी, जबकि होना ये चाहिए था डिफरेंट एजेंसीज हैं पंजाब हरियाणा दिल्ली इत्यादि कई जगह हैं आसपास तो वहाँ से कोर्ट्स मंगानी चाहिए थी, ऐसा सुखपाल खैरा का कहना है। लेकिन ये सब नहीं किया गया। इससे नाराज़ होके OSD जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान के उन्होंने कहा कि मैंने खैरा को एक नोटिस भेजा है कि कुछ घंटों के अंदर वो माफ़ी मांगे नहीं तो नतीजों के लिए तैयार रहें। इस पर माफ़ी मांगने को तो दूर की बात है, खैरा ने कुछ और बातें भी पब्लिक के सामने लाए, जैसे कि एक उन्होंने बंगलों का नाम लिया एक शहर में कि ये जो OSD है राजवीर वो बताएं कि ये बंगलो किसका है और ये कैसे आलीशान बंगला कैसे तैयार हुआ। साथ ही गाड़ी का भी जिक्र आया कि उनके राजवीर जो OSD हैं उनके एक मित्र के घर गाड़ी खड़ी है जिसकी वैल्यू करोड़ों में है कि ये गाड़ी किसकी है किसके नाम पे है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब देते हुए कंसर्न मिनिस्टर ने कहा कि भारत के अंदर 2024 में जो साइबर क्राइम हुए हैं उसमें 22,800 करोड़ रुपए लोगों से ठगे गए। ये 2023 के मुकाबले में 206% ज़्यादा। तो आप इसकी ग्रेविटी समझ सकते हैं कि किस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। इसलिए पब्लिक को सावधान जहां रहने की ज़रूरत है वहां सरकार को भी ज़रूरत है इस बात की कि वो इसकी पब्लिसिटी करे कि लोग इससे कैसे बच सकते हैं। 2-3 दिन पहले एक बार फिर कैबिनेट मीटिंग हुई पंजाब की और उसमें कई मुद्दे डिस्कस किए गए जिसमें से था जाली नकली बीजों के मामले का जिसमें सजा का प्रावधान बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया। सवाल ये है कि सजा का जो प्रावधान है वो चाहे अब कम है लेकिन क्या किसी को उस थोड़ी सजा वाले उसमें कभी किसी को सज़ा मिली। साथ ही जो अहम इसमें जो बिल की एक चर्चा हुई वो था शेड्यूल कास्ट कैटेगरी वालों को 4th क्लास जो उस कैटेगरी में आते हैं उनकी नौकरी के लिए एज को
35 साल से 37 साल कर दिया गया है। ये फैसला कैबिनेट में लिया गया। अब उनकी एज जो नई भर्तियां होंगी 18 से 35 साल होगी। तो एक बहुत बड़ा अहम फैसला है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए। तो लगता है कि भगवंत मान सरकार जो एक आखिरी पड़ाव में है, साल सवा साल 1.5 साल के करीब रहता है, पिछले 6 महीने अगर छोड़ भी दें तो साल के करीब है, वो हर एक सेगमेंट को अब अपीज करने में लगी है ताकि उनका वोट बैंक जो है वो उस तरीके से बने। बीज जो है, किसानों की एक डिमांड थी बहुत बड़ी कि जाली नकली बीज सप्लाई हो रहे हैं मार्केट के अंदर, और शेड्यूल कास्ट को एज बढ़ा के खुश करने की कोशिश की गई है ताकि उनके वोट बैंक बढ़े। तो अब खबरें विदेश से। पहली खबर कि नुम्बे सेफ्टी इंडेक्स है एक, जिसमें देखा जाता है कंट्रीज़ का कि क्राइम रेट क्या है और लोगों का सरकार के ऊपर कितना भरोसा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में कामयाब रही है। 147 कंट्रीज़ के इस सर्वे में, इंडेक्स में, चाइना एशिया में टॉप पर है, यानी कि मैक्सिमम सेफ्टी, और वैश्विक स्तर पे उसका स्थान 12वें नंबर पे है, जबकि इंडिया का स्थान, भारत का स्थान उसमें 66 रैंक में आता है, यानी कि हम काफ़ी पीछे हैं उनसे। अब खबर राष्ट्रपति ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि वो धन्यवाद करते हैं कोका कोला की अथॉरिटीज़ का, जो जिम्मेवार हैं उनका आग्रह मानने के लिए, जिसकी वजह से ये डिसीजन हुआ, जिस मैनेजमेंट की वजह से। वो क्या है वजह? वो वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप लिखते हैं आगे कि वो बड़ी देर से उनसे ये आग्रह कर रहे थे, उनके साथ इन टच थे कि आप कोका कोला जैसे पेय में जो आप बनाते हो उसमें केन शुगर का इस्तेमाल करें, और कोका कोला ने इस बात को मान लिया। अब ये केन शुगर क्या है? केन शुगर है कि गन्ने का जूस लिया जाता है डायरेक्ट गन्ने से, उसको आग पे रखा जाता है, जब वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है तो उसको रख दिया जाता है क्रिस्टल बनने तक। जब क्रिस्टल उसके बन जाते हैं वो चीनी की तरह फिर इस्तेमाल होता है, जो कि ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जो शुगर हम लोग आम यूज़ करते हैं, बीट शुगर भी कहते हैं, या किसी तरीके से बना रहा है, केमिकल कुछ कहा जाता है कि यूज़ होते हैं, वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, जबकि केन शुगर सेहत के लिए अच्छा बताया गया है। क्या भारत सरकार भी इस बात पे विचार करेगी कि बाहर से जो कोका कोला, पेप्सी जैसे पे सप्लाई करने वाले आए हैं फ्रेंचाइजी लेके या मल्टीनेशनल कंपनीज वाले, तो क्या वो भी इस तरफ ध्यान देंगे कि हिंदुस्तान में भी, भारत में भी केन शुगर का। दोस्तों, कवर स्टोरी में आज पंजाब असेंबली का स्पेशल इजलास बेअदबी के मुद्दे को लेके। स्पेशल इजलास आप सब जानते हैं दोस्तों, किसी न किसी विशेष मुद्दे के लिए होता है। एक दिन पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बेअदबी के मामले पर एक डेथ पेनल्टी प्रोविज़न के साथ एक बिल ला रही है। साथ ही कुछ और चर्चा भी थी जो कैबिनेट में डिसीजन हुए थे। बैलगाड़ी रेस, जो मेनका गांधी के इंटरवेंशन से पहले भी चलता था ये रेस का काम पंजाब में, लेकिन मेनका गांधी एनिमल लवर के उससे दबाव में ये बंद कर दिया गया था। उसके लिए भी एक बिल लाने का प्रस्ताव, साथ ही 2 यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देने का प्रस्ताव, 2 और नई यूनिवर्सिटी बनाने का। तो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें था बेअदबी का। तो कवर स्टोरी में आज हम थोड़ा विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। स्पेशल इजलास बुलाया गया 2 दिन का। पहले दिन सिर्फ 11 मिनट चला, श्रद्धांजलियाँ दी गई और उसके बाद सदन उठ गया।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, जानकार सूत्रों के अनुसार एक दिन का इजलास, उसका खर्चा जो है 75 लाख से 80 लाख के बीच में। मात्र 11 मिनट चली ये कार्रवाई सदन की। आप सोच सकते हैं कैसे पब्लिक के पैसे का ये दुरुपयोग। दूसरे दिन पहले चला कि जो और बिल थे उस पे चर्चा, तो उसके होते ही बिल सदन में रखे गए, जैसे बैलगाड़ी की रेस, 2 यूनिवर्सिटीज़ को बनाने का, ये सब चलते चलते दोपहर के बाद बिल में बेअदबी का जो है पटल पे रखा गया। तो कांग्रेस के बाजवा इस पर एतराज़ किया और कहा कि ये थोड़ा समय रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है बेअदबी का, और इसलिए इसको कल तक के लिए सेशन को यानी कि एक दिन के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि इस पे प्रॉपर तरीके से चर्चा हो सके। और ये जो बिल पेश किया गया ये डेथ पेनल्टी का नहीं था बेअदबी के मामले में, ये बिल था उम्र कैद का। उसमें जो प्रावधान किया गया उम्र कैद का था। तो उसमें एक फ्लॉ क्या पाया गया, बाजवा ने जब पॉइंट आउट किया कि कितने दिन में डीएसपी जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करे। अमन अरोड़ा जो मिनिस्टर भी हैं कैबिनेट में आम आदमी पार्टी पंजाब की और पंजाब यूनिट के प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि 7 दिन। तो बाजवा ने कहा कि 7 दिन आपके उसमें हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो कॉपीज़ हैं उसमें से कहीं नहीं मेंशन है कि ये 7 दिन में डीएसपी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेगा। तो खैर करते करते चलते चलते सेशन 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाता है, यानी पहले फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ और मंडे ट्यूसडे यानी कि 2 दिन का और बढ़ा दिया जाता है। और उसमें आश्चर्यजनक बात थी, जो पहले 2 दिन का सेशन था उसमें 0 आवर का प्रावधान नहीं रखा गया। 0 आवर होता है कोई भी मिनिस्टर कोई भी एमएलए अपने इलाके के मुद्दे को उठा सकता है और मिनिस्टर उसको जवाब देना होता है मिनिस्टर को। तो वो सेशन में नहीं आया। उसके बाद तीसरे दिन चर्चा शुरू होती है, फिर टाइमिंग्स पे बात आती है कुछ देर चर्चा के बाद कि ये टाइम सफिशेंट नहीं है, अपोजिशन वालों को एमएलए से जो भी नुमाइंदे होंगे उनको ज़्यादा टाइम दिया जाए इस पर, क्योंकि ये एक गहन मुद्दा है। उसके बाद फिर अगले दिन तक टाल दिया जाता है। बिल सदन में पहले ही रखा जा चुका है जो असेंबली के पटल पर, और अगले दिन बहस शुरू होती है। हालांकि तीसरे दिन बहस शुरू हुई, चौथे दिन तक चलती है। अल्टीमेटली ये डिसाइड होता है कि इस बिल को एक कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए जो 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसके लिए वो कमेटी जो है वो सभी के सभी पक्ष धर्म के से जुड़े हुए यानी कि सिख, हिंदू, ईसाई, मुसलमान सभी से इस बारे में चर्चा करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद बिल जो है ये सदन में फिर से जो है कंसीडर किया जाएगा। अब 2 बातें हैं इसमें कि क्यों भगवंत मान ये बिल बेअदबी का विशेष सेशन बुला के लाना चाहती थी। स्पष्टतः पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार पिछले बेअदबी के मुद्दे को लेकर इंसाफ नहीं कर पाई। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी के ही एक ईमानदार निष्ठावान पुलिस अफसर रहे पहले जो सर्विस में, अब नॉर्थ अमृतसर से एमएलए हैं, वो बलि का बकरा भी बने, जबकि वो खुद हर एक असेंबली के सेशन में ये मुद्दा उठाते रहे। और जब वो पुलिस की सर्विस में थे तो उन्होंने उस टीम का हेड किया था, मतलब उस टीम के हेड थे जो बेअदबी के मामले पे जांच कर रही थी।
कोई असेंबली का ऐसा सेशन नहीं था जिसमें ये मुद्दा ना कुंवर विजय प्रताप सिंह ने उठाया हो। लेकिन कुंवर विजय प्रताप सिंह को बलि का बकरा बनाया गया, क्योंकि मजीठिया की फेवर में जब उनको अरेस्ट किया गया विजिलेंस द्वारा, उस पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी कि ये गलत तरीके से हुआ है। ये कह के पार्टी ने इनडिसिप्लिन का चार्ज लगा के 5 साल के लिए निष्कासित किया। अब सज़ा पहले से कम है, लेकिन क्या सज़ा कम होने के बावजूद भी क्या किसी को सज़ा मिली बेअदबी के मामले में? इस बारे में भगवंत मान सरकार बिल्कुल फेल रही, और उस फेल्योर को, अब वो ट्रोल हो रहे थे, इस फेल्योर को कवर अप करने के लिए, उस ऑपरेशन को कवर अप करने के लिए फेल्योर के भगवंत मान सरकार ये बिल लाई। 2016 में अकाली दल बिल लाया था, लेकिन वो सिख ग्रंथों के बारे में था, उनकी बेअदबी के बारे में था। 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर ये बिल लाए, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चला गया, वो नहीं निकाला गया। और अब भगवंत मान सरकार अपना ही एक बिल लाई है। अब बिल पास होने का क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर है? कमेटी रिपोर्ट देगी, अगर सारा कुछ सही एक्सेप्ट होता है असेंबली में पास हो जाएगा। असेंबली में पास होने के बाद गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर के बाद अगर गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देता है, अपने असेंट दे देता है, तो ये राष्ट्रपति के पास बिल जाता है। पंजाब के अभी तक 35-36 ऐसे बिल पेश हुए जो गवर्नर को गए, उसमें से 12 आज तक भी गवर्नर के पास पेंडिंग है, और जो उन्होंने निकाल दिए उसमें से इससे भी कहीं ज़्यादा बिल राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है पंजाब के मुद्दों को लेकर, जो बिल पंजाब की असेंबलियों में पास हुए। अब इस बिल का फेट क्या होगा ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन कुल मिला के ये भगवंत मान की सरकार की फेल्योर ही थी बेअदबी के मामले को लेकर, जिसके बारे में कुंवर विजय प्रताप सिंह बहुत मुखर रहे। उस फेल्योर को छुपाने का एक प्रयास, ये अपना एक बेअदबी का बिल विशेष सेशन बुला के, असेंबली का विशेष एजलास बुला के, तो देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लंबा वो है, पीरियड है अभी 6 महीने का, देखेंगे क्या होता है। तो सिलसिला यही ख़त्म करते हैं, विराम देते हैं आज की खबरों का। मिलेंगे ऐसे ही किसी बुलेटिन में, अगले एपिसोड में, अगले बुलेटिन में, नई देश दुनिया की खबरों के साथ। नमस्कार।